तो हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका बेस्ट क्लास में। मेरा नाम है लोकेंद्र सिंह ठाकुर और इस वीडियो में अपन लोग जो करेंगे वो क्लास 12th इकोनॉमिक्स का बोर्ड का जो पेपर आज हुआ है 12 फेब 2024 में, उसमें सेट बी के सारे ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो उनके क्वेश्चंस के आंसर क्या क्या बनते हैं वो भी सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सिर्फ नहीं देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपका जो है वो चूज द करेक्ट ऑप्शन लेते हैं। तो चूज द करेक्ट में पहला आता है कि देखिए चूज द एंड राइट द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो पहला था प्राइस रेशियो px अपॉन py इंडिकेट द स्लोप ऑफ। तो स्लोप ऑफ बजट लाइन होता ही क्या होता है, स्लोप ऑफ बजट लाइन। दूसरा ऑप्शन है कि व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज 0 देन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम। सभी को पता है मैक्सिमम होती है, पर मैक्सिमम यहाँ पे ऑप्शन नहीं था, तो एक आपका बचता है क्या, सी कांस्टेंट। तो कांस्टेंट होती है उस टाइम पे थोड़ी देर के लिए रुकती है, तो वो कांस्टेंट ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाता है। फिर लेबर इज एन एग्जांपल ऑफ। तो लेबर जो है वो आपका वेरिएबल फैक्टर के ऑप्शन होता है। देन उसके बाद था फोर्थ में चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, तो रेवेन्यू इक्वल टू असल में होता है रेवेन्यू इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो आपसे प्रॉफिट पूछा था तो कुछ नहीं, कॉस्ट को ले जाता है, तो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इक्वल टू क्या हो जाता है, प्रॉफिट। तो ये ऑप्शन आया था, जिसको पाई से रिप्रेजेंट करा जाता है। तो जो बच्चे कोर्स में पढ़े उन्हें पता होगा, है ना। आइडेंटिफाई द सेंट्रल प्रॉब्लम विच डील विद डिसाइडिंग द क्वांटिटी ऑफ गुड्स टू प्रोड्यूस। तो व्हाट टू प्रोड्यूस जो है वो ये आपकी क्वांटिटी होती है कि व्हाट टू प्रोड्यूस में हम ये देखते हैं कि क्या प्रोड्यूस करना है, साथ में कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गूगल वगैरह पे करेंगे तो आपको व्हाट टू प्रोड्यूस या होम टू प्रोड्यूस जो है वो मिक्स आंसर मिलेंगे, तो आप व्हाट टू प्रोड्यूस जो है बिल्कुल सही आंसर है। फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो बेसिस होता है लॉ ऑफ डिमांड के, साथ में कंज्यूमर सरप्लस के। तो दो ऑप्शन वाला कोई था नहीं यहाँ पे। तीसरा प्राइस डिटर्मिनेशन से और सर्च करा तो आपको पता ही चलेगा कि ये जो है वो थोड़ा सा और इनडायरेक्टली रिलेटेड होता है, पर कहीं ना कहीं रिलेटेड है, तो इसलिए ऑल द अबाउट जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। फिर इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज बेस्ड ऑन। तो इंडिफरेंस कर्व जो है वो हाइक्स ने दिया था, और हाइक्स जो है वो ऑर्डिनल यूटिलिटी के बारे में बात करते हैं। तो ये आपके सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे। तो फिल इन द ब्लैंक देखते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक में पहला दिया है, देखो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड। तो पर यूनिट मतलब कि हर एक से प्रोड्यूस होने वाली जो कॉस्ट है उसे क्या बोलते हैं, तो एवरेज कॉस्ट बोला जाता है, एवरेज कॉस्ट। ठीक। फिर कॉस्ट द शेप ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व इज। तो एवरेज कॉस्ट कर्व का जो शेप है यू शेप्ड होता है। कैसा होता है भाई, यू शेप्ड। फिर थर्ड द फॉर्म ऑफ प्राइस इज। प्राइस क्या होता है, तो दो चीज होती है, प्राइस मेकर और प्राइस टेकर, मेकर और टेकर। तो यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन जो रहता है वो प्राइस टेकर होता है। क्या होता है, प्राइस टेकर। तो फर्म इज ए प्राइस टेकर इन परफेक्ट कंपटीशन। तो जो फर्म है प्राइस टेकर होती है और डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से उसको निकला जाता है। फिर इंक्रीज इन टैक्सेशन डिक्रीज सप्लाई। टैक्सेस बढ़ा देंगे तो सप्लाई क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई रेफर टू द क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। तो यहाँ क्या आया था, प्राइस आया था। और सिक्स था डैश रेफर टू द स्टेट ऑफ बैलेंस। तो मार्केट इक्विलिब्रियम जो है वो कंडीशन होती है बैलेंस की, मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ठीक है, तो कृपया करके इस चीज को ध्यान रखें कि मार्केट इक्विलिब्रियम आपको लिखना था, बैलेंस की चीज पूछी गई इक्विलिब्रियम के हिसाब से। फिर थर्ड है मैच द कॉलम। तो मैच द कॉलम में आपका सबसे पहला था सेविंग। तो सेविंग जो है वो आपका काय से लिंक होता है, तो लीकेज से लिंक होता है। कैसे होता है, तो इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंडिचर का एक सर्कुलर फ्लो का डायग्राम बनता है। उस सर्कुलर फ्लो में विड्रॉ करने को लीकेज बोला जाता है इकोनॉमिक के हिसाब से। तो वो विड्रॉ जो है वो आपका उसको ही सेविंग बोला जाता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, सेविंग जो है वो लीकेज आ जाएगा। सेकंड है इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी होती है, सभी को पता थी। डिमांड ऑफ द फैक्टर इनवर्स डिमांड होगी, है ना। एनएनपी यह अंदाजे में लगाया था लोगों ने, इनवर्स डिमांड। डिमांड ऑफ फैक्टर्स मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से पूछा गया था यहाँ पे। एनएनपी होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो ये आपका फोर्थ हो जाता है। देन मशीन यूज बाय प्रोड्यूसर। तो मशीन जो यूज कर रहा प्रोड्यूसर वो फाइनल गुड्स है उसके लिए। और वुड्स यूज्ड बाय कारपेंटर। तो कारपेंटर इस गुड्स से कुछ और फाइनल गुड्स बनाएगा, तो उसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स था। तो ये आपका सिक्स्थ हो जाता था। ठीक है, चलिए फिर आते हैं ट्रू एंड फॉल्स पे। तो ट्रू एंड फॉल्स में पहला आता था सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर ऑलवेज इक्वल। तो इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग जो है वो इक्वल होते हैं इक्विलिब्रियम के केसेस में, पर हमेशा इक्वल हो, ऑलवेज इक्वल ऐसा जरूरी नहीं है, तो इसलिए फॉल्स है। फिर सेकंड है देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द मल्टीप्लाई एंड द मार्जिनल प्रोपेंसिटी। तो ये भी फॉल्स है। फुल एम्प्लॉयमेंट इंप्लाइज देयर इज जीरो अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। तो ये आपका ट्रू है। जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट नाम में लिखा, तो ये भी क्या है, ट्रू है। मनी इज व्हाट मनी डज। तो ये भी क्या है, ट्रू है। कॉमोडिटी वैल्यू ऑफ 10 रुपी कॉइन इन इंडिया इज मोर देन द मनी वैल्यू। तो 10 रुपए की मनी वैल्यू से ज्यादा कुछ नहीं होगा उसमें वैल्यू, तो ये फॉल्स हो जाता है ना। और मेजरमेंट ऑफ वैल्यू वाज वेरी डिफिकल्ट इन द बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। तो ये भी ट्रू है। तो मेजरमेंट जो है वो बार्टर सिस्टम में दिक्कत वाला था, तो ये सत्य है।
ये आपके सारे ऑब्जेक्टिव है। अब आते हैं वन वर्ड्स पे। तो वन वर्ड्स में देखिए पहला था राइट द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेशन ऑफ प्राइमरी डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट कैलकुलेट करने का तरीका होता है फिजिकल डेफिसिट। तो जिन्होंने लाइव पढ़ा था थोड़े दिन पहले उन्हें पता होगा कि हमने लाइव में ये क्वेश्चन करा था। तो फिजिकल डेफिसिट माइनस क्या होता है, इंटरेस्ट पेड। तो 20 दिन से लगातार हम लोग लाइव क्लास पढ़ा रहे थे अपनी कौन सी ऑब्जेक्टिव की, तो ऑब्जेक्टिव सारे उसमें से फंसे ऑलमोस्ट, है ना। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड विच टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन। तो विच टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन रहते हैं, तो इसमें सारे आपके कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट के आते हैं। तो लिस्ट लंबी है थोड़ी सी, मैं लिख देता हूं यहाँ पे चलो आपके लिए। तो पहले आते हैं विजिबल आइटम्स, फिर आते हैं इनविजिबल आइटम्स, फिर आते हैं आपके विजिबल इनविजिबल के बाद इन्वेस्टमेंट्स। क्या आती है, इन्वेस्टमेंट। और थर्ड पे के बाद फोर्थ आता है यूनिलेटरल ट्रांसफर, यूनिलेटरल ट्रांसफर। देन आपका फिफ्थ आता है सेल एंड परचेज ऑफ एसेट्स, सेल एंड तो लिस्ट लिखनी थी पूरी पूरी कौन कौन से आइटम्स इंक्लूड होते हैं। और इसके बाद आखिरी आ जाता है आपका क्या, बोरोइंग्स एंड लेंडिंग्स। ठीक है, चलिए फिर पूछा था फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम इज कॉल्ड द सेविंग फंक्शन। तो ये सेविंग फंक्शन की डेफिनेशन है। फिर एक आइडेंटिटी एपीसी इक्वल प्लस एपीएस इक्वल टू 1 होता है, तो ये 1 होता है। नेम द टैक्स बर्डन ऑफ विच लाइज ऑन द पर्सन हु पेज। तो जो पर्सन पे कर रहा है उसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, इनकम टैक्स जैसे हो गया। और कैलकुलेट रेवेन्यू डेफिसिट, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू। तो सभी को केवल ऑब्जेक्टिव में ही दिक्कत आ रही थी इसके, तो ऑब्जेक्टिव खूब प्रैक्टिस करे थे अपन ने। तो जो लोग डेली लाइफ पढ़ रहे थे तो उन्हें तो उम्मीद है कि इसमें से कम 32 में से 35 जो है 32 में 35 नहीं 32 में से 25-26 तो सही करे होंगे। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन आंसर्स पे देखते हैं। तो क्वेश्चन आंसर जो है वो ज्यादा कठिन नहीं थे, घुमा घुमा के कुछ पूछे गए थे, कुछ डायरेक्ट थे। तो ये ऑलमोस्ट हमने सारे के सारे अपने कोर्स जो पढ़ा था अपना बीएसटी क्लासेस पे, जितने बच्चे पढ़ रहे थे उन्हें पता ही होगा। तो बीएसटी क्लासेस पे हमने पूरा इकोनॉमिक्स करा, एंड्रॉइड ऐप पे अपनी है ना, एंड्रॉइड ऐप। तो इस एप्लीकेशन पे अपना बीएसटी क्लासेस आप एंड्रॉइड ऐप है, इसको सर्च करेंगे गूगल प्ले स्टोर पे, जिन लोगों को नहीं पता तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी, है ना। उसमें हमने पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ा था, और इकोनॉमिक्स में पूरा ऑलमोस्ट उसमें से सेम है। 2-3 चीजों को छोड़ के, जैसे कि 2-3 चीजें क्या क्या छोड़ी है तो वो आप मन से लिख सकते थे। जैसे कि डीमोनेटाइजेशन क्या होता है, तो नोटबंदी को डीमोनेटाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, दूसरा आपको वहां पे जो नहीं मिलता वो ये था कि न्यूमेरिकल था। अभी न्यूमेरिकल इतना कठिन था कि क्या ही बताऊं। देखो ये वाला न्यूमेरिकल तो उसमें है, मैंने बता रखा है नोट्स में, ना अपन ने पढ़ा था 22 वाला। तो एक आखिरी वाला न्यूमेरिकल जो आपने नहीं पढ़ा होगा वो सुन लो क्या था। यहाँ लिखा था 5l की पावर 1/2, ये न्यूमेरिकल है 5l की पावर 1/2 k की पावर 1/2। और ये बहुत ही कठिन न्यूमेरिकल था, ऐसा बच्चों को लगा, है ना। कोई बात नहीं, होता है, कुछ चीजें जीवन में होती हैं, जब हमें नहीं आती तो वो हमें कठिन लगती है। अब यहाँ पे सिंपल सा एक थोड़ा सा दिमाग ये लगाना था भाई आपको कि फाइंड आउट द मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट दैट फर्म कैन प्रोड्यूस विद 100 यूनिट ऑफ एल। एल की वैल्यू अगर कह रहे हैं वो 100 कर दी जाए तो आप कितना यूनिट प्रोडक्शन कर सकते हैं, और के की वैल्यू भी कितनी करते हैं 100। तो अगर एल की वैल्यू 100, के की वैल्यू 100 करेंगे तो मैं आपको बता दूं ये 1/2 को रूट बोलते हैं। क्या होता है, 1/2 को रूट बोलते हैं। तो ये आता है रूट एल रूट के, दोनों की वैल्यू कितनी कितनी 100 रखनी है मेरे को। तो ये 100 रख दिया मैंने, 100 रख दिया। रूट 100 मतलब कितना होता है 10, तो 5 × 10 × 10, तो ये 500 आंसर था। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन था, इतना सा। ठीक, चलिए कोई बात नहीं, दुख नहीं बनाना जीवन में। उम्मीद है सभी का जैसा भी गया अच्छा गया, बढ़िया है, नंबर अच्छे आएंगे। पेपर अगर टफ आता है, जैसे कि टफ लग रहा था जिनको, तो कॉपी थोड़ी इजीली चेक होती है तो नंबर दे दिए जाएंगे, है ना। तो घबराना नहीं है। अब आपके पास 2 पेपर और बचे, अकाउंट्स के और इकोनॉमिक्स का, अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज का। तो उनकी तैयारी अच्छे से करें, प्रीवियस ईयर का पेपर जरूर सॉल्व कर लें और नोट्स वगैरह से पढ़ें। इसके अलावा मैंने अकाउंट्स और बिजनेस का एमपी दे दिया, तो आप चाहे तो वो पढ़ लीजिएगा। फिर क्वेश्चन वही इकोनॉमिक्स में इंपॉर्टेंट चक्कर में कभी भी जीवन में नहीं पढ़ना। अगर आपके कोई जूनियर पढ़ रहे हैं या 2025 में देने वाले बच्चे पढ़ रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं मतलब इस टाइम पे, तो कृपया इंपॉर्टेंट के चक्कर में ना पढ़ें, कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दें। और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप के चैनल है, चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, साथ में एप्लीकेशन की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो आप वहां से डाउट वगैरह हो तो मुझे मैसेज करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।